राधिका और मीना बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। राधिका गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती हैं। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। राधिका और मीना चाहती हैं कि वो दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनको कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझाती हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सभी हमें इजाज़त दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चलती रहती है। उनके परिवार वाले यह सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें राधिका भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिता और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोहों में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। राधिका बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता और वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनकर रहना। राधिका मन ही मन यही सोचती है कि कुछ इसका हल निकल जाए। राधिका अपने दोस्त मीना से बात करती है और कुछ उन्हें समझाती है कि तुमको क्या करना है। बातें आगे बढ़ती हैं। यही वह समय है जब राधिका अपनी सहेली मीना से मिलती है। वो दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती हैं। राधिका गाने के लिए समारोह में जाएगी और मीना उसके घर में काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती हैं। संगीत समारोह के दिन राधिका अपने गीत से पूरे आशावादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज़ में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक मधुरपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है, मेरी आवाज़ गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा, जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएंगी। इसके बाद राधिका अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वह एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज़ बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि इस लड़की की आवाज़ में जादू है। आज यह लड़की इस मंच पर ना आती तो शायद यह भी भीड़ में कहीं गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा की, हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों जितना हक मिलना चाहिए। इस गीत का स्वर हर जगह फैल गया। अब राधिका का नाम हर जगह चर्चा बना हुआ था। मीना राधिका के घर में काम कर रही है। वह भी इस गाने की आवाज़ से खुश हो जाती है। उसे राधिका की सुरीली आवाज़ को सुनकर अचानक मन में एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को और ही पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। मीना ने अपने गांव के औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। मीना और उसके गांव की ही महिलाओं ने एक संगठन का निर्माण किया। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर राधिका ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो कहते रहते थे कि लड़की कभी न पढ़े और घर पर ही रहे। लेकिन मीना के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उन समाज के लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा था, जो यह सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी। वही लड़की आज समाज, गांव, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहां पर शर्मिंदगी से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किए थे। एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में
लेकिन आज अपनी कलाओं से समा मार चुकी थी। यह कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज़ को दबाए हुए थी, अब बड़े हौसले से सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती हैं। राधिका गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती हैं। यह संगठन बहुत तेजी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामाजिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दुख और अन्याय का सामना किया था। राधिका और मीना के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ और लड़कियों का भाग्य चमक गया और वह सब भी इस संगठन में आई जिसके पास जो कला था, जिसके पास जो स्किल था, वह इस समाज को दिखाया, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।